बिहार चुनाव के 1 और 2 दिन पहले बम फोड़े गए, एक फ्रीबीज का और दूसरा हाइड्रोजन यानी एफ फाइल का। पहला तेजस्वी यादव ने महिलाओं के खाते में 14 जनवरी को एक मुश्त 30,000 रुपए डालने का वादा कर बिहार की जनता को सोचने पर मजबूर किया। तो दूसरी ओर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कई उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा में बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत के चलते फर्जी वोटिंग हुई और इसी कारण कांग्रेस हार गई। उन्होंने हरियाणा के चुनावों में 25 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी का आरोप भाजपा पर लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार में भी यह सब दोहराने वाला है। अब सवाल यह है कि चुनाव के 2 दिन पहले एक मुश्त राशि का ऐलान और दूसरे दिन एक दिन पहले राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप क्या चुनाव रणनीति का हिस्सा नहीं है? सवाल यह है कि बिहार की जनता क्या करने जा रही है? क्या इस तरह के आरोप उन्हें प्रभावित करने वाले हैं? यह सच है कि राहुल गांधी अपने रहते बिहार में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं कर पाए हैं। अब उनकी रणनीति है कि बिहार की आम जनता को इस बात पर भरोसा हो जाए और वह अपना मन बदल ले। राजनीतिक इतिहास खंगाला जाए तो इसके पहले वाकई ऐसा होता रहा है। कई बार चुनाव की बयार ऐन वक्त पर पलट जाती है, लेकिन 2025 के चुनाव तक पानी काफी बह चुका है। आम जनता कंफ्यूज तो हो सकती है, लेकिन राजनीतिक जानकार ये जानते हैं कि एक मतदाता जब एक बार मन बना लेता है तो उसे बदलना इतना आसान नहीं होता। विचार करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लास्ट ओवर में किए गए बाउंसर का कुछ तो असर होगा, लेकिन क्या वह इतना असर कर पाएंगे कि बीजेपी को बिहार से बाहर कर दें? राहुल गांधी को इस चुनाव में कांग्रेस की वापसी का भरोसा तो नहीं होगा, लेकिन भविष्य को लेकर वे जरूर प्रयासरत हैं और आशान्वित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जेनजी को इशारा करते हुए कहा कि उन्हें पूरी स्थिति को समझने की आवश्यकता है और आगे आकर वोट भी करना चाहिए। अहम सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ती, सारे जतन करती हैं, विकास के दावे किए जाते हैं, फिर आखिर क्यों देश की युवा पीढ़ी आज भी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है? क्यों आज भी युवा 2-2 पारियों में काम करने को मजबूर है? और क्यों आज भी शिक्षा के नाम पर हम हाशिए पर खड़े दिखाई देते हैं? ये सवाल राजनीतिक पार्टियों के लिए तो है ही सही, लेकिन ये सवाल देश की जनता के लिए भी है। नमस्कार।